खुद एक ट्रेकर हूँ और हमेशा घूमता रहता हूँ। मैं, मेरे दोस्त प्रथमेश, कल्पेश और प्रफुल्ल हम हमेशा ट्रेकिंग पर जाते रहते हैं। यह लगभग 2 साल पहले की बहुत ही अजीब और डरावनी घटना है। जब हम नाने घाट पे ट्रेकिंग के लिए गए थे, जून का आखिरी सप्ताह था। हमने सुबह ट्रेकिंग शुरू की और दोपहर 1 बजे के आसपास हम टॉप पर पहुंचे। हम वहां खूब घूमे, तस्वीरें ली, खाना खाया। इन सब में करीब 3 घंटे बीत गए। नाने घाट के पीछे जीवधन किला है। किले पर चढ़ना है या नहीं, ये हमने जाने से पहले बिल्कुल भी तय नहीं किया था। लेकिन अचानक से हमने वहां ट्रेकिंग पर जाने का फैसला किया। रुक रुक कर हो रही बारिश के कारण हमें निकलने में देरी हुई। वहां से करीब 8 बजे हम नानेघाट गांव में पहुंचे। सभी को बहुत भूख लगना स्वाभाविक था, इसलिए हमने घर का बना खाना ऑर्डर किया। हमें खाना खाने तक 10:30 बज गए थे। खाना खत्म होने के बाद हमने उतरने का फैसला किया। जैसे ही उतरने के लिए बनी हुई पत्थर की सीढ़ियां खत्म हुई, भारी बारिश होने लगी। हमने बारिश से बचने के लिए घड़ी, मोबाइल आदि बैग में रख दिया। सब कुछ रखते समय जब आखिरी वक्त टाइम देखा तो रात के 12:30 बज रहे थे। अब आगे का सफर बहुत ही कठिन था। रात का समय था और हमें जंगल पार करना था। इसमें भारी बारिश भी होने लगी थी। थोड़ी दूर चलने के बाद हमें एहसास हुआ कि हम रास्ता भटक गए हैं। भारी बारिश के कारण हम मोबाइल फ्लैश का उपयोग भी कर नहीं पा रहे थे। थोड़ी देर चलने के बाद हमने पीछे मुड़कर देखा तो नानेघाट बादलों के पीछे गायब हो चुका था। अब वापस जाना मतलब लगभग असंभव। जंगल के बीच रास्ता बनाकर चलने के अलावा और कोई चारा नहीं था, इसलिए हम सड़क की तलाश में चलते रहे। गरजती बिजली और तेज चलती हवा के कारण पेड़ जोरों से झूल रहे थे। कुछ दूर जाने के बाद हमें एक छोटी पानी की नहर दिखाई दी। उसमें ज्यादा पानी नहीं था। हम सब उस नहर के किनारे से चलने लगे। थोड़ा आगे चलने पर एक छोटा सा तालाब दिखाई दिया और आश्चर्य की बात यह थी कि उस तालाब का पानी काला दिख रहा था। रुकने का तो सवाल ही नहीं था, इसलिए हम बिना रुके चलते रहे। तभी अचानक से प्रथमेश को एक अजीब आवाज सुनाई दी। उसने हम सभी से पूछा, क्या तुम लोगों ने कोई आवाज सुनी? लेकिन हमें वो आवाज नहीं सुनाई दी थी, इसलिए हमने उस बात को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया और चलते रहे। लेकिन कुछ कदम चलने के बाद प्रथमेश अचानक रुक गया और बोला, मैंने वहां कुछ देखा। उसके चेहरे के हाव भाव को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो पूरी तरह से डर गया है। इसी बीच हमें भी एक अजीब सी आवाज सुनाई दी और मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि वह निश्चित रूप से किसी इंसान या कोई जानवर की आवाज नहीं थी। अब उस डर का अनुभव करने का समय हमारा था। प्रथमेश एक ही वाक्य बोले जा रहा था, चलते रहो, बिल्कुल रुकना मत। काफी समय हो गया था। हम लगातार चले जा रहे थे। समय का पता ही नहीं चला। बारिश काफी तेज हो गई। हवाओं का बहना भी बहुत तेज हो चुका था। तभी अचानक हमें कुछ याद आया और हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। बहुत देर पहले जहां हमें वो डरावनी आवाज सुनाई दी थी, हम फिर से वही आ गए थे। नहर के पास का वही तालाब। फर्क सिर्फ इतना था कि अब हम तालाब के दूसरी ओर पहुंच चुके थे। हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि हमने उस तालाब को पार किया ही नहीं और फिर भी हम उस तालाब के दूसरी ओर खड़े थे। अब हम सभी के होश उड़ चुके थे। सब कुछ हमारी सोच के परे हो रहा था। हम सब रास्ता निकालते हुए तेजी से चलने लगे।
वहां से कुछ दूर चलने के बाद हमारा दोस्त प्रफुल्ल अचानक नीचे बैठ गया और बोला, तुम जाओ, मैं नहीं आ रहा हूं। हम सब चौंक गए, एक दूसरे को आश्चर्यजनक नजरों से देखने लगे। तब हम में से एक ने उससे पूछा, क्यों रे, क्या हुआ, क्यों नहीं आ रहा है तू? इस पर प्रफुल्ल ने कहा, मैं नहीं आऊंगा, मेरे पैर दर्द कर रहे हैं। यह कारण किसी के लिए भी अविश्वसनीय था, क्योंकि प्रफुल्ल एक उत्सुक ट्रेकर था, हमेशा उत्साहित और हमेशा आगे रहने वालों में से था। और ऐसे समय उसका ये बोलना बहुत ही आश्चर्यजनक बात थी। हमें अंदाजा लग चुका था कि यहां कुछ तो अजीब है। मैंने प्रफुल्ल का बैग उठाया और कल्पेश ने उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया और हम बिना कुछ बोले चलने लगे। अब घने जंगल का परिसर खत्म हो चुका था, थोड़ी दूर तक दिखाई दे रहा था, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। हम सभी बहुत चिढ़ गए, कोई किसी की नहीं सुन रहा था और बस एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे। कुछ देर चलने के बाद हम सब सड़क पर आ पहुंचे। फिर कहीं जाकर हमने राहत की सांस ली। बारिश कम हो चुकी थी, इसलिए हमने बैग में से मोबाइल निकाला। समय देखा तो सुबह के 4:30 बज गए थे। हम सड़क के किनारे रुककर बस का इंतजार करने लगे, लेकिन प्रथमेश अब भी उसी अजीब मूड में। उसका व्यवहार बड़ा ही रहस्यमय लग रहा था। उस घटना के बाद प्रथमेश करीब 4 दिनों तक बुखार से तड़प रहा था। कुछ दिनों बाद जब उसने अपना मुंह खोला तब पता चला कि उसे एक भयानक साया दिखाई दिया था। मुझे इन सब बातों पर अब भी यकीन नहीं, लेकिन हमने जो देखा वो अनुभव बहुत भयानक था और ईश्वर की कृपा से हम इन सब से सुरक्षित बाहर निकलने में बिल्कुल सफल रहे। इस घटना के बाद मैं जितना संभव हो रात को ट्रेकिंग से बचता हूं। मैं ये बताना जरूरी समझता हूं कि बीते हुए अनुभव से मेरा भूतों पर नहीं पर भगवान के ऊपर निष्ठा और विश्वास बहुत ही बढ़ गया है।